सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए आज के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं विदाउट एनी डिले। सो फर्स्ट इज काशी डिक्लेरेशन। सेकंड मैं बताऊंगी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों न्यूज में है। एंड थर्ड वन इज कॉमनवेल्थ गेम 2030, इसके लिए इसमें क्या न्यूज है मैं वो आपको बताऊंगी। एंड द फोर्थ वन इज इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026। ये समिट कहाँ हुई है और क्या है इसके अंदर, मैं ये भी आपको बताऊंगी। आदि महोत्सव कहाँ मनाई गई है। नेक्स्ट वन इज ताइपे ओपन। ताइपे ओपन इसमें किस खिलाड़ी ने क्या न्यूज में है मैं ये बताऊंगी। एंड ढिमसा डांस भाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए स्टार्ट करते हैं काशी डिक्लेरेशन। काशी डिक्लेरेशन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। वेयर कहाँ? वाराणसी यूथ स्पिरिचुअल समिट। अभी हाल ही में वाराणसी में ये समिट मनाई गई, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काशी डिक्लेरेशन किया। तो काशी डिक्लेरेशन इज बेसिकली रिलेटेड फॉर नशा मुक्त युवा फॉर @ विकसित भारत। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही शॉर्ट्स में बताया था कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अगस्त को लागू कर दी जाएगी। तो यही है नशा मुक्त। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपील की है और ये ऐसा बताया है कि हमारे युवा को नशा मुक्त रहने की आवश्यकता है एंड ताकि हमारे देश ज़्यादा डेवलप हो और डेवलपमेंट में मदद मिले। तो थोड़ा सा द हिंदू में मेंशन था एक क्रिसेंट ट्रायंगल और गोल्डन ट्रायंगल। तो आइए जान लेते हैं कि क्रिसेंट ट्रायंगल गोल्डन ट्रायंगल बेसिकली रिलेटेड टू द ड्रग सप्लाई इन एशिया रीजन, दैट इज इंडिया टू। इंडिया भी इसमें मेंशन है। तो आइए जान लेते हैं ये है क्रिसेंट ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट है और ये गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो इसमें से कौन कौन सा कंट्री है? तो इसमें ईरान है, नहीं चल रहा, ईरान है, अफगानिस्तान है एंड पाकिस्तान है। और इसमें है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अगर सपोज यहाँ हमारा इंडिया है तो इधर से ये गोल्डन क्रिसेंट ड्रग सप्लाई करते हैं और इधर से ये गोल्डन ट्रायंगल। तो आई होप गाइज ये करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करती हूँ, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्यों न्यूज में है। SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, याद कर लो, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, जैसे बिहार पुलिस ये सब एग्जाम में पूछ देता है, दरोगा एग्जाम में। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वैसे रिएक्टर होते हैं जो 300 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं 1 यूनिट पर यूनिट। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी ट्रायंगुलर एग्रीमेंट साइन हुई है। एग्रीमेंट, तो ये ट्रायंगुलर एग्रीमेंट में जानते हैं कौन कौन कंट्री है। तो जापान है, नेक्स्ट है USA एंड साउथ कोरिया। एंड दिस इज बेसिकली फॉर एंड प्राइमरली कौन सा रीजन को फोकस करेगा? इंडो पैसिफिक रीजन को। तो ये रहा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। अब कॉमनवेल्थ गेम 2020 नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। कॉमनवेल्थ गेम 2030 इसमें क्या न्यूज में है? तो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम 2026 खत्म हुई है जो स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया था। तो स्कॉटलैंड ने अभी भारत को नेक्स्ट जो हर 4 साल के बाद होता है, तो 2030 की अध्यक्षता सौंपी है इंडिया को। तो इंडिया एज ए सांकेतिक रूप में इसे स्वीकार किया है। तो आइए उनका नाम जान लेते हैं कौन कौन है। तो एक है PT उषा एंड दूसरा है हर्ष सिंह डिप्टी CM है गुजरात के। एंड PT उषा प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक फेडरेशन के। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सारे करंट अफेयर्स। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं, दैट इज इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट। इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 तभी रिसेंटली कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में।
तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन समिट और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये समिट ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है कब लॉन्च की गई थी? तो 2023 में। तो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी समिट हुई है। तो आइए जानते हैं इसकी थीम क्या है। थीम तो होगा, थीम तो जिसकी भी समिट होती है थीम होती है। तो थीम होगा पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। इंडिया एज ए ग्लोबल हाइड्रोजन हब, ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब, मतलब पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे हमें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में उभरना है, ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें एंड डिपेंडेंसी को हम कम करें। सो ये हुआ ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026। तो अब नेक्स्ट करंट अफेयर्स है आदि महोत्सव। आदि महोत्सव, आदि फेस्टिवल या महोत्सव, ये कहाँ की फेस्टिवल है? तो तमिलनाडु की। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु में मनाया गया। तो आइए देख लेते हैं तमिलनाडु को और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो थाईपुसम, पोंगल एंड पुथाडू। सो ये भी फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तो यहाँ से मैंने एक स्टैटिक भी बता दिया और एक करंट में था तो मैंने ये बता दिया। नेक्स्ट है ताइपे ओपन। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये छोटा सा बोर्ड है, तो अभी मैं इसमें ही पढ़ा रही हूँ, फिर मैं बड़ा बोर्ड खरीद लूँगी। तब तक आप कोऑपरेट करें एंड अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट करें, सपोर्ट करें। सो ताइपे ओपन पढ़ लेते हैं। ताइपे ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो अभी इंडिया की यंगेस्ट फीमेल है जो अभी इसे जीता है। इंडियाज यंगेस्ट, फर्स्ट यंगेस्ट प्लेयर, जिनका नाम है तानवी शर्मा विनर। तो किसे हराया है? तो वियतनाम की एक प्लेयर है, उसे हराया है, वियतनाम को हराकर। तो इंडिया ने ताइपे ओपन का खिताब जीता है। और ताइपे ओपन को 300 कैटेगरी का खिताब भी बोलते हैं। खिताब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ था, 300 कैटेगरी खिताब, सही है। तो नेक्स्ट है, हाँ, और क्या ये फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल है? फर्स्ट फीमेल पूछेगा तो फर्स्ट फीमेल साइना नेहवाल। तो आई होप गाइज ये भी करंट अफेयर्स आपको क्लियर हुआ होगा। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ताइपे ओपन किस चीज से रिलेटेड है? बैडमिंटन से। इंडिया फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल जिसने इसे जीता है तो है तानवी शर्मा। एंड फर्स्ट फीमेल से पूछेगा तो बताना है साइना नेहवाल। इसको और क्या चीज बोलते हैं? तो अंडर 300 खिताब ऐसे कुछ बोलते हैं। आप देख लेना गाइज, मैं थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज कर रही हूँ। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है ढिमसा डांस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। ढिमसा डांस ये कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश। तो आइए समझते हैं पूरा न्यूज के बारे में कि ढिमसा डांस बेसिकली। तो ढिमसा डांस अभी आंध्र प्रदेश की है। तो अभी रिसेंट न्यूज में क्यों है? तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उद्घाटना की है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। उसी के पर्पज से वहां गए हुए थे। तो आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लोगों ने ढिमसा डांस का आयोजन किया है। लगभग 33,000 प्लस ट्राइबल ने मिलकर इस डांस को ऑर्गेनाइज किया है। तो ये डांस को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्डेड एज गिनीज वर्ल्ड। सो समझ रहे हो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और वो मैंने एयरपोर्ट का नाम बताया, आप उसे भी जान रहे हो। सो आई थिंक आप आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको समझ आया होगा। अगर अगेन मैं वही बात बताऊंगी, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, बेल आइकन दबाना नहीं भूलो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स सीरीज में।